सबकी लाइफ हाई एंड लो सिचुएशन से भरी हुई होती है। कुछ दिन तो बहुत ही बढ़िया होते हैं जिसमें हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारी प्रोडक्टिविटी सब हाई नोट पे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो हम किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हों। लेकिन फिर अचानक अगले ही पल ऐसा लगता है कि जैसे उसी पहाड़ की चोटी से किसी ने हमें धकेल कर नीचे खाई में गिर दिया हो। ना हमारे एनर्जी लेवल्स हमारे साथ देते हैं और ना ही हमारा किसी काम को करने में मन लगता है। सिर्फ एक ही मन करता है कि बस सब कुछ छोड़ के संन्यास। आखिर लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं और हमें उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, इसका जवाब मुझे मिला स्पेंसर जॉनसन की नन्ही सी बुक पीक्स एंड वैलीज में। इस नन्ही सी बुक ने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को देखने का मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। तो अगर आप भी वो सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो वेलकम टू जिंदगी सिंप्लीफाइड। मैं हूं शिखा और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं पीक्स एंड वैलीज बुक के कुछ ऐसे की टेकअवेज जो आपकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो ये बुक बहुत सारी लर्निंग से भरी हुई है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ दो वो मेजर लर्निंग्स जिनको मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और रियली इन्होंने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया। एक्चुअल में जो बुक है पीक्स एंड वैलीज, इसके जो ऑथर है स्पेंसर जॉनसन, वो पीक्स को डिनोट करते हैं हमारी जो लाइफ में आने वाले अप्स होते हैं, जो हमारी लाइफ का हाई टाइम होता है जिसमें हम बहुत खुश होते हैं और जो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, और वैलीज से वो डिनोट करते हैं हमारे बुरे वक्त हो, यानी कि जो उतार होते हैं हमारी लाइफ के। तो जहां भी मैं पीक्स एंड वैलीज बोलती हूँ इस वीडियो में, इसका मतलब वही है हमारे लाइफ के हाई टाइम्स एंड लो टाइम्स। सो द फर्स्ट की टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज कनेक्ट द पीक्स एंड वैलीज। अगर आप पहाड़ों को थोड़ी दूर से ऑब्जर्व करें तो आप एक पैटर्न को नोटिस करेंगे कि सब पहाड़ की चोटियों को यानी कि पीक्स को आपस में वैलीज कनेक्ट करती हैं। पहले एक पीक होती है, देन वैली, और दूसरी पीक पे पहुंचने के लिए फिर से एक वैली, देन पीक, देन वैली, देन पीक। हियर स्पेंसर जॉनसन पॉइंट्स आउट दैट हर दो पीक्स को आपस में वैली कनेक्ट करती है। सो लाइफ इज अ सीरीज ऑफ पीक्स एंड वैलीज, और आप कितनी जल्दी नेक्स्ट पीक पे पहुंचते हैं ये डिपेंड करता है आपके वैली में किए गए एफर्ट्स पे। यानी कि आपका जो बुरा टाइम चल रहा है उस टाइम पे आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं नेक्स्ट हाई टाइम पे पहुंचने के लिए, पीक पे पहुंचने के लिए, इस पे डिपेंड करे, ये आपके उन एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप वैली पे खुद को फील करें, यानी कि आपकी लाइफ का बुरा टाइम चल रहा हो, तो कीप ट्राइंग मच हार्डर ताकि आप जल्दी से जल्दी पीक पर पहुंच सकें। और अगर आप पीक पर पहुंच जाते हैं, यानी कि आपकी लाइफ का हाई टाइम चल रहा है, तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी वैली में आ सकते हैं। इसीलिए कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वैली में आए तो आप दुगनी स्पीड से बाउंस बैक कर सकें। और ये भी ध्यान रखें कि कहीं सक्सेस का नशा आपको वैली में जल्द से जल्द ना धकेल दे। द सेकेंड की टेक अवे इज एम्ब्रेस द अपोजिट। जिस तरह से पीक्स एंड वैलीज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उसी तरह से लाइफ के उतार चढ़ाव भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को वैली में फील कर रहे हैं, यानी कि किसी भी लाइफ के एरिया को लेके अभी आप वैली में फील कर रहे हैं खुद को, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का बुरा टाइम चल रहा है, तो आपको आज तक जो भी आप काम कर रहे थे, जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज थी उस एरिया के, उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे थे उसको चेंज करना पड़ेगा अगर आप पीक पे पहुंचना चाहते हैं, अगर आप इस सिचुएशन को उलटना चाहते हैं। तो खुद बैठकर एनालाइज कीजिए कि फिलहाल आप जिस सिचुएशन में हैं उसका क्या रीजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिजनेस में धोखा मिला है तो हो सकता है कि आपने किसी पे ओवर ट्रस्ट किया हो। एज अ लाइफ लर्निंग, लाइफ लेसन समझकर नोट कीजिए और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान कीजिए पीक पर पहुंचने के लिए। सो द क्रक्स ऑफ द बुक इज कि इट इज नेचुरल फॉर एवरीवन टू हैव पीक्स एंड वैलीज इन देयर वर्क एज वेल एज फैमिली लाइफ। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं है जिसकी लाइफ रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कभी शू करके एकदम ऊपर और कभी बिल्कुल नीचे। अगर आप अभी अपनी लाइफ के किसी भी एरिया के बेस्ट टाइम में नहीं है, और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। लाइफ बहुत बड़ी होती है। हो सकता है कि किसी आप एक एरिया में, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल एरिया में या रिलेशनशिप के एरिया में अपने आप को वैली में फील कर रहे हो, लेकिन आप इस टाइम पे ग्रेटफुल रहे उन एरियाज के लिए जिन पे अभी आप पीक पे चल रहे हैं, जिनमें आप वैली में नहीं है। और अगर आप जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन में जो पीक्स हैं, जिनमें आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, उनको लेकर ग्रेटफुल रहते हैं, तो बहुत जल्दी आप वैली से पीक पे पहुंच जाते हैं उन एरियाज में भी जिनमें अभी आपका बुरा टाइम चल रहा है। तो इसीलिए आपका बुरा टाइम किसी भी एरिया में चल रहा हो, उसको बेझिझक एक्सेप्ट करो। सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हम सबकी लाइफ अप्स एंड
डाउन्स, हाई एंड लो सिचुएशन से भरी हुई है। सिंपल सा फंडा है कि जब आप खुद को वैली में फील करो, यानी कि लाइफ में आपका किसी भी एरिया में बुरा टाइम चल रहा हो, तो बजाय बैठ के पीक को याद करके, अच्छे समय को याद करके रोने की बजाय आप कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी बाउंस बैक कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाने में वो समय गुजारें। और उसी तरह जब आप पीक पे पहुंचे तो सक्सेस के नशे में अंधे होने की जगह अपने आप को अपग्रेड करते रहे। सिंपली जब आप वैली में हो तो सारी एनर्जीज को स्ट्रैटेजीज बनाने में कंज्यूम करो, और जिन एरियाज में पीक पे हो उनके लिए थैंकफुल रहो। इस बात पे भरोसा रखो कि जिस तरह हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है, उसी तरह हर वैली के बाद यानी बुरे समय के बाद पीक यानी कि अच्छा टाइम जरूर आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना, और थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि मैं इसी तरह आपकी लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को सिंप्लीफाई कर सकूं। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।